अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम करम से, आप सबकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज हाजिर हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए डिस्कशंस के साथ, कुछ नए लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ। आज मैं बात करूँगी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है डिसिप्लिन हमारी लाइफ में। या फिर मैं अगर कहूँ कि अगर आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है। हम सबको पता है डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हम में से कोई नहीं है जो नहीं जानता कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए। बट अगर मैं ये बताना चाहूँगी कि एक कामयाब ज़िंदगी के लिए डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है, तो चलें हम शुरुआत करते हैं कि एक ज़िंदगी जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है, उस ज़िंदगी को हमें कैसे गुजारना चाहिए, कैसे और प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी को हम रोज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी को हम बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आज इसी सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो लगभग सभी लोग जानते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो डिसिप्लिन के बारे में नहीं जानता। लेकिन लाइफ को डिसिप्लिन्ड बनाना कैसे है, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस क्या है, और डिसिप्लिन्ड होने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, या फिर क्या ड्रॉबैक्स है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने का। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो उसके फ़ायदे के साथ साथ उसके नुकसानात भी हमें दिखने लगते हैं। ज़िंदगी में जो भी करें एक बैलेंस्ड तरीके से करें, और एक्चुअली डिसिप्लिन हमें यही सारी चीज़ें सिखाती हैं। तो जैसे हम एक जो कामयाब ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत हमारी सुबह से होती है। तो आपने देखा होगा, अब हम सबको पता है कि अल्लाह ने हम पे 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, और ये 5 वक्त की नमाज़ें ऐसे फ़र्ज़ हैं हम पे जिसे हम बिना किसी मतलब हम इसके लिए एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे केसेस में ठीक है आप इसे कज़ा कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल केस में अगर हम देखें तो इसके लिए एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको 5 वक्त की नमाज़ें 5 वक्त में पढ़नी है। तो आप देखें कि हमारे जो कामयाब ज़िंदगी की शुरुआत है, वो शुरुआत ही डिसिप्लिन के साथ हो रही है। मतलब उस शुरुआत में ही हमें जो है उस ज़िंदगी में हमें डिसिप्लिन बनाए ही रखना है। और देखिए ना, कितनी अच्छी बात है, आपको आपका एक ज़िंदगी का तरीका ही ऐसा बना दिया गया कि आप अपने सुबह की शुरुआत ही सुबह में करेंगे। आप अपने सुबह की शुरुआत दोपहर से नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप सुबह के 10 बजे सोकर उठ रहे हैं तो वो सुबह की शुरुआत नहीं है, आपकी सुबह की शुरुआत ही फजर के वक्त से है। ये आप देखिए कि मतलब अल्लाह का क्या इशारा है, अल्लाह ने क्या हमें बोला है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ज़िंदगी हमें बताई है। हमें ऐसी ज़िंदगी बताई है जो डिसिप्लिन से ही जिसकी शुरुआत होती है। और ये डिसिप्लिन ये नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं किया, ये रेगुलर बेसिस पे है। तो 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होने चाहिए। पहला तो डिसिप्लिन, दूसरा रेगुलरिटी। मतलब अगर हम ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं उसमें अगर हमारे डिसिप्लिन है और साथ में हम उसको कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ कर रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद कामयाबी की तरफ बढ़ती है। तो ये 5 नमाज़ें हमें डिसिप्लिन की तरफ ही तो ले जाती हैं कि ये आपका डिसिप्लिन है। ये नमाज़ें आपको अलग अलग वक्त में इस तरह से पढ़नी है, और जो आपको काम है, आपके जो भी काम है वो आपको इसी दौरान करने हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हर दिन आपका एक जैसा ही होगा। अब हर दिन ऐसा ही होगा कि आप 5 नमाज़ें तो पढ़नी ही है और उसके बीच में जो आपके काम है वो आपको करने ही है। लेकिन हो सकता है काम आपका स्किप हो जाए, हो सकता है आपका काम ऐसा कुछ काम करने का मन ना हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपनी नमाज़ों के हिसाब से अरेंज करके रखी है वो वैसे ना हो। तो ऐसा हो सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप पे हार्श होने की भी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो डिसिप्लिन है वो नमाज़ों से शुरू होती है। डिसिप्लिन वो आपको करनी है, तो क्योंकि वो तो फ़र्द है, उसमें तो आप कोई इधर उधर हेर फेर कर नहीं सकते, तो वो तो आपको करनी ही करनी है। ये एक बात हुई। दूसरी चीज़, अब डिसिप्लिन का आपकी लाइफ में फ़ायदा क्या होता है? देखिए, जब काम आप रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दें, जैसे एक बहुत मामूली सी बात, मुझे जो अच्छा लगता है कि मैं अपने लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ कि आप, सिंपल सी बात है, आप अपने दांत साफ़ करते हैं, मतलब एक आपको जो मिसवाक का तरीका बताया गया है आप उस हिसाब से करते हैं, या फिर आप ब्रश करते हैं, आप सुबह ब्रश करते हैं, आप दोपहर के बाद एक बार ब्रश कर लेते हैं और रात को एक बार ब्रश कर लेते हैं, और ये आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं अगर, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको ना हमेशा आपका माउथ जो है वो फ्रेश फील होगा, है ना। और कभी आप इसको स्किप करके देखिए, एक आध 2 दिन अगर स्किप करके देखें तो आपको खुद ब खुद थोड़ी बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी और आपको लगेगा कि वो कुछ कमी है। तो एक सिंपल, और ये इससे फ़ायदा क्या है, आपके दांत मजबूत रहेंगे, साफ़ रहेंगे, आपके सांस से मतलब कि आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी, आपके मुंह से जो सांस निकल रही है वो साफ़ सुथरी होगी, दूसरों को अच्छा लगेगा। तो आप देखिए, एक छोटा सा ब्रश करने की हैबिट से आपको कितना फ़ायदा होता है। तो और ये क्या है, एक सिंपल डिसिप्लिन है। अच्छा, मैं ये नहीं बोलती आप डिसिप्लिन एक दिन में ही हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ दिन तक आप कॉन्शियसली ट्राई करें, और उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप अनकॉन्शियसली उसको करने लगेंगे। जैसे आपने एकदम सोच के किया नहीं है मुझे आज करना ही है, करना ही है, अगले 10 दिन करनी है, 10 दिन के बाद 20 दिन करनी है, 20 दिन के बाद 30 दिन करनी है, 40 दिन करनी है, एंड उसके बाद आपको खुद ब खुद आदत हो जाएगी कि आप वो चीज़ें खुद ब खुद करने लगेंगे। तो ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू जो मुझे नज़र आता है कि आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उस टाइम तो क्या होता है ना, बहुत सारे हार्मोन्स का फ्लो शुरू हो जाता है, हमें लगता है नहीं नहीं हम तो ये करेंगे, एकदम आज से तो एकदम दुनिया बदल के रख देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, उसको करें, लेकिन काम स्टार्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील, काम को कंटिन्यू रखना इज़ अ बिग डील। तो आप हमेशा ये कंट्रोल करके करें कि थोड़ा थोड़ा धीरे 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 उन चीज़ों को अपनी आदतों में ले आएंगे और फिर उनको कंटिन्यू रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, और जो भी करें उसको बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी से करें। तो आपके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब डिसिप्लिन आपको फ़ायदा क्या पहुंचाएगा? देखिए, डिसिप्लिन से सब कुछ नहीं हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन हो जाएंगे तो आपके लाइफ में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपके क्या करता है, बिहेवियर में चेंजेस लाता है। धीरे 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 आपकी आदत ऐसी पड़ जाएगी कि आप जिस काम की भी शुरुआत करना चाहते थे वो काम आप लगातार करेंगे। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि बस आपने और उसको कंसिस्टेंसी सीखते जा रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। शुरुआत में तो आप क्या देंगे, किसी भी चीज़ को वक्त देंगे, उसको लगातार करने की कोशिश करेंगे, उस पर थोड़ा टिके रहेंगे, उस पर इमोशनल कंट्रोल करेंगे, लेकिन अब उस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए कि जिस चीज़ की भी आपने शुरुआत की थी, क्या अभी भी आप उसी स्टेज पे हैं, यानी कि स्टेज 1 पे ही है, या फिर उस स्टेज से आप एक पादान 2 पादान आगे बढ़े हैं। तो ये जो है आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना पड़ेगा। अब तो इम्प्रूवमेंट बहुत इम्प्रूवमेंट है डिसिप्लिन आएगी तो कंसिस्टेंसी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आप ज़रूर देखें कि आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट होगा तो उस तरह से आपको फिर जो भी जिस वर्क में भी आप डिसिप्लिन, जिस एरिया में भी आप डिसिप्लिन लेके आना चाह रहे थे अपने लाइफ के, आपको उसमें इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती जाएगी। तो मैं आपसे एक मेरा बहुत बेसिक रिक्वेस्ट है कि मैं ये बोलूँगी आपसे कि अपनी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज जो है ना आपकी लाइफ में जो बेसिक डिसिप्लिन है वो लेके आ जाता है।
और जब लाइफ में एक बेसिक डिसिप्लिन आ जाता है ना, तो ज़िंदगी माशाल्लाह खुद ब खुद आगे बढ़ती रहती है। क्योंकि जब आप एक बार नमाज़ की शुरुआत करेंगे तो उसमें कंसिस्टेंसी आएगी। आप 1 वक्त की शुरू करेंगे, 2 वक्त की शुरू करेंगे या 5 वक्त की नमाज़ शुरू करेंगे। अगर आप अभी ऑलरेडी फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो आप उसमें सुन्नत नमाज़ें इंक्लूड करेंगे। सुन्नत ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उसमें नफ़िलें इंक्लूड करेंगे और फिर इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे। एंड उसके अलावा जब आप देखेंगे कि मेरी नमाज अब बेहतर हो, तो आप नमाज को बेहतर करने के लिए ऑब्वियसली कुरान शरीफ का मुताला करेंगे, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, आप हदीस का मुताला करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जैसे जैसे नमाज़ें बेहतर हो रही है, आपका इल्म बेहतर हो रहा है और जैसे जैसे इल्म बेहतर हो रहा है आप अमल करने की भी उस पर कोशिश करेंगे। क्योंकि इल्म तो बाअमल बिल्कुल ज़ाया हो जाती है, इसलिए जब अमल होना शुरू होगा तो आपको खुद ब खुद अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस दिखने लगेंगे और इंशाल्लाह आपको आपके आसपास के लोगों को जब आपके अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे तो लोग आप अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा बनना चाहेंगे। मतलब एक छोटे से बेसिक डिसिप्लिन से आपकी ज़िंदगी में 50 बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आ जाएंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है, नमाज की पाबंदी करें और इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ ले जाएं। क्योंकि एक आपको मॉर्निंग हैबिट मिल जाएगी और जब मॉर्निंग हैबिट मिल जाती है ना, तो आपके पास इतना वक्त होता है कि आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, मतलब आपके पास वक्त होता है बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ों को करने के लिए। सो शुक्रिया इसी के साथ ही। और ज़रूर अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं जो भी मुझसे हो पाता है, मैं यही कहती हूँ कि अगर मेरी इन बातों से किसी के भी ज़िंदगी में, एक इंसान की भी ज़िंदगी में कोई बदलाव आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिस्कशंस के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।